पापा जी, जी बेटा। आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे। जी बेटा, मंगवा लो। लेकिन क्या हुआ, बना क्यों नहीं रही हो? पापा जी, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, क्या हुआ? चलो दवाई लेके आते हैं। सूरज को बताया इस बारे में तुमने? नहीं नहीं पापा जी, मैंने दवाई ली है, कुछ देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम करो। मैं सूरज को बोल दूंगा कि आते समय वो खाना पैक करा के लिए आएगा। पापा, अरे सूरज बेटा, तुम आ गए। ये चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? अरे वो टीना बेटा की तबीयत खराब थी, उसे देने जा रहा हूँ। क्या उसने आपसे चाय बनवाई? उसकी इतनी जुर्रत? टीनू, तुमने मेरे पापा से चाय बनवाई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे तो पता भी नहीं कि माँ पापा जी, जी ने। ये देखिए मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू, ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी, अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी, हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत प्यारी। सुनो, थोड़ा किचन में हेल्प कर दोगे मेरी? नहीं, तुम ऑफिस में हेल्प करती हो क्या मेरी? हाँ, तो तुम मुझे सिखा दोगे तो मैं पक्का हेल्प कर दूंगी तुम्हारी। अरे बुद्धू लड़की, तुम यही सब करो। ऑफिस वाले काम में कितनी कैलकुलेशन होती है पता भी है? हाँ, तो मुझे आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वो भी तुम्हें? अच्छा बताओ, 4 into 4 कितना होता है? 16। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। तुम बताओ 256 into 36 कितना होता है? आई बड़ी। 9216। दिमाग तो बहुत शार्प है तुम्हारा, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट कर दिया। जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? तुमने पढ़ाई किया, अब जॉब कर रहे हो, पर क्या तुमने खाना बनाना सीखा? नहीं। बस इतना सा ही फर्क है। हर लड़की को ना कंपलसरी खाना बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि आखिरकार उसे जाना तो ससुराल ही है, अपने पति और सास ससुर की देखभाल करने के लिए। और खाना बनाना नहीं सीखा तो? हाँ, अगर लड़की ने खाना बनाना नहीं सीखा तो तुम्हारे ही मम्मी पापा बोलेंगे कि लड़की ना घर से कुछ सीख के नहीं आई। तुम्हें पता है, हर लड़की के माता पिता सोचते हैं कि उनकी भाभी, मेरा नाश्ता लगा दो। नन्ना जी, नाश्ता नहीं बनाई हूँ अभी तक। आपका दिमाग खराब है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, अभी तक महारानी सो रही है और अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाई है। मम्मी जी, आज मेरा मन उठने का नहीं कर रहा है। क्यों मेरी बहू को परेशान कर रही हो? तुम्हारे पास हाथ नहीं है या किचन नहीं देखी हो? ऐसे हालत में ये सब होता है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम करो, मैं मालिश कर देती हूँ, आराम लगेगा। तुम सास बहू का तो नाटक ही नहीं खत्म होता है। रहने दो, आज मैं पूरे दिन भूखे ही रह जाऊंगी। बेटा तुम आराम करो, तुमको घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? 8वां महीना चल रहा ना, तुम सिर्फ आराम करो। तुम टेंशन मत लो, घर का काम कर लेती हूँ, खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मेरा डिलीवरी में मेरा देखभाल कौन करेगा यहाँ? मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँ? बेटा मम्मी के यहाँ क्यों जाओगी? मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, आपको रोक कौन रहा है? ठीक है भाभी। नन्ना जी, रात का लिट्टी चोखा बचा हुआ पैक कर दो क्या? आप लोग तो बासी खा लेते हो ना? नहीं भाभी, गर्मी में लिट्टी चोखा बहुत हैवी हो जाएगा, मैं घर पे जाके कुछ बना लूंगी। ठीक है। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी बहू के एनिवर्सरी में आपको आना ही पड़ेगा। और वैसे भी भाभी, गर्मी का तो मैं साल भर से इंतजार करते रहती हूँ, जब बहू बेटी एक साथ सब परिवार रहते हैं। 1 मिनट भाभी, मैं आपको कॉल करती हूँ। माँ मैं निकलती हूँ, ये बस स्टैंड पे आ गए हैं। बेटा भाभी से मिल लेती। नहीं माँ, मैं लेट हो जाऊंगी। बेटी दामाद जी को घर बुलाओ और भाभी से मिल लो, दान पुण्य ले लो।
मिल ली माँ। अच्छा, विदाई दी? क्या दी? माँ को दिखाई नहीं? माँ से भी विदाई लेने का इरादा है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं विदाई दी, उल्टे बोली कि जाओ ना, रोक कौन रहा है, और बोली कि वो पापा जी एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बहू। वो पापा जी आपके बेटे की घटिया हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ बहू? वो पापा जी आपके बेटे ने मेरा नंबर अपने फोन में बुढ़िया मल्लो के नाम से ऐड कर रखा है। दिखाना बहू। लो पापा जी। रुको जरा, राधे राधे। सबर करो। बहू हाँ जी पापा जी। कितनी पढ़ी हो? पापा जी मैंने बीए की डिग्री कर रखी है। बहू उस बीए की डिग्री तो चूल्हे में जला दे और ढोर डंगरों का काम देखना शुरू कर दे। क्यों पापा जी? रे यो माई लव लिखा है डिग्री होल्डर। तो पापा जी पल्ले में नजर नहीं आया। बहू। हाँ माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा सैर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। और हाँ बेटा, मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अगर मैं ताला लगा के न जाऊँ ना, तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है? अच्छा, तो नहीं लगती ना? नहीं तो बेटा क्यों नहीं निकलती घर से बाहर? क्यों खुद को गहनों के तरीके कैद रखा है? माँ जी वो, पर क्या वो माँ जी? बेटा तू उगती नहीं है घर में रह रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बहू निकला कर घर से बाहर, आस पड़ोस के औरतों से बात किया कर, तुझे जरूरत पड़ेगी कल को तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आगे तुम्हारे। ठीक है माँ जी, तो चल फिर शूज पहन, आज हम दोनों साथ पे सैर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। अच्छा एक बात बताओ, पहले तुम बेटी थी और अब पत्नी बन गई हो, तो इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। जब बेटी थी तो हर दर्द मेरा था, पर उसे महसूस मेरे माँ बाप करते थे। आज पत्नी हूँ तो दर्द भी मेरा है और उसे छुपाना भी मुझे ही पड़ता है। और बेटी थी तो मेरी एक मुस्कान पे पूरा घर खिल उठता था। आज पत्नी हूँ तो पूरे घर की मुस्कान के लिए अपनी ही खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ती है। और कुछ? बेटी थी तो हर जिद पूरी होती थी, हर गलती पर प्यार मिलता था, लेकिन पत्नी बनने के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि अपनी ही ख्वाहिशों को चुप कराना पड़ता है। तो तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? बहुत आती है, लेकिन बेटी बनकर जिस घर को अपना कहा था वहीं अब मेहमान बनकर जाना पड़ता है। और पत्नी बनकर? पत्नी बनकर लड़की सिर्फ अपना घर ही नहीं बदलती, अपने हिस्से की हंसी, अपनी ख्वाहिशें और अपने सपने सब वहीं छोड़ आती है। वो अंदर से टूटती भी है मगर आवाज नहीं करती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया जाता है कि लड़की को हर हाल में निभाना पड़ता है। जब एक लड़की बेटी से पत्नी बनती है ना, तो वो जीना नहीं छोड़ती, बस अपने लिए जीना छोड़ देती है। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं क्या? जी मम्मी जी। बहू, जो भी राजकुमार तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ उसको क्या हम लोग मिलजुल कर नहीं सुलझा सकते हैं बेटा? बहू, छोटा मोटा ही तो झगड़ा हुआ था, बाबूजी को बताना जरूरी था क्या बेटा? मम्मी जी, मुझे भी पता है, जब दो लोगों के झगड़ा तीसरे के कान में जाता है ना, तो उसका मजाक बन जाता है, चाहे उसका सगा बाबूजी ही क्यों ना हो। तो अपने बाबूजी को क्यों बताई बहू? मम्मी जी, आपको कौन बताया कि हम अपने बाबूजी को बताए हैं? तो बहू, तुम्हारे बाबूजी कैसे आ रहे हैं? वो तो अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, खीर पूड़ी बना लेना। ये बाप भी कितने अजीब होते हैं ना मम्मी जी, अपनी बेटी को देते हुए सामने वाली की शक्ल और औकात ही नहीं देखते। बहू, ये मैं भूल गई थी कि अपनी बहू को मैं विदा करके लाई हूँ, कोई अनाथालय से नहीं लाई हूँ कि जिसको जो दिल में आएगा वो मेरे बहू के साथ करेगा। आगे से